नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस का एक चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और ईरान के बारे में। आप खबर यहां पे देख सकते हो फ्रॉम हिंदू। इंडिया एंड ईरान डिस्कस वेज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अब काफी रन ऑफ द मिल खबर आपको ये लगेगी, और मैं कहूंगा रन ऑफ द मिल खबर है भी, लेकिन यहां पे आपको एक चीज सीखनी है इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिशनली जब भी हम लोग आईआर की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, तो हमारा फोकस रहता है ऑन स्टेट एक्टर्स। और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स यही कहता था कि मेन प्लेयर्स कौन है? स्टेट है। स्टेट का मतलब हो गया देश। अब इंडिया और ईरान की बातें चल रही हैं। इंडिया एक प्लेयर है, ईरान एक प्लेयर है, तो दो सॉवरेन स्टेट्स एक्ट कर रहे हैं। दो सॉवरेन स्टेट्स अपने बीच इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डेवलप कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। समय के अनुसार चीजें बदलती, राइट? ये था हमारा ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट। लेकिन जैसे हम लोग एक न्यू इंटरनेशनल पैराडाइम में चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा फोकस आ जाता है ऑन द नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल्सो। अब नॉन स्टेट एक्टर्स कौन होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर एग्जाम्पल एनजीओस, राइट? इंटरनेशनल एनजीओस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज है, UNFCCC या फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। इसके अलावा आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आजकल ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी है, आईसिस हो गई, अलकायदा हो गई, या फिर आपको ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स मिलती हैं, तो जो बहुत सारे देशों में सिंडिकेट्स हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग करते हैं। ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर है एमएनसीज। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। यानी कि किस तरह ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है दो देशों के बीच इंटरनेशनल रिलेशंस को इंपैक्ट कर रही है, ये भी हम लोग देख चुके। अब टिपिकल एग्जांपल हो गई, आप फेसबुक, ट्विटर की बात करोगे। आज हम लोग यहां पे देखेंगे इंडिया और ईरान के रिलेशंस में भी ऐसी ही एक एमएनसी, एक बड़ी कंपनी है जो इंडिया ईरान के रिलेशंस को इंपैक्ट कर रही है। और सरप्राइज थिंग इज दैट इट इज एन एमएनसी फ्रॉम इंडिया। प्लीज रिमेंबर दिस। तो हम लोग इस चीज पे चर्चा करने वाले, एक विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक कंपनी की वजह से इंडिया ईरान के रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं या फिर बदल रहे हैं, जहां पे इंडिया और ईरान अभी कोलैबोरेट करेंगे टू फाइट अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सी है एमएनसी है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये सारी चीज जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई ओंकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई 222 पे। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू अवेल आवर सर्विसेज। अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर रनिंग एंड देयर इज वेरी इजी EMI अवेलेबल ऑल्सो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ड्रग प्रॉब्लम की। हम जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह पे स्थित है जहां पे दो ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन्स और मैं कहूंगा ड्रग सप्लाई चेन रीजन्स है। देखिए, एक तरफ आता है गोल्डन ट्रायंगल, जहां पे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा। यहां से ड्रग्स इंडिया में आते हैं थ्रू नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में पोरस बॉर्डर है, तो इंडिया इज वेरी वेरी वल्नरेबल टू दिस ड्रग ट्रैफिकिंग प्रॉब्लम। इसके अलावा there is another region called as golden crescent, right, to the northwestern side, जहां पे ईरान है, पाकिस्तान है और सबसे बड़ा प्लेयर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हम जानते हैं कि ओपियम इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो यहां से भी थ्रू द बॉर्डर इट डज रीच इंडिया। तो इंडिया काफी वल्नरेबल है, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन केवल इंडिया ही वल्नरेबल नहीं है, यहाँ पे ईरान इज ऑल्सो वल्नरेबल। ईरान को भी अफगानिस्तान की जो ड्रग प्रॉब्लम है उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो इंडिया के बारे में हम लोग ये हमेशा चर्चा करते रहते हैं। इट इज सैंडविच बिटवीन टू रीजन्स, गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। अब इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में अगर हम लोग बात करें, जो डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान में, तालिबान का कब्जा हुआ है वहां पे, और तालिबान का एक प्राइम सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इट इज द ड्रग ट्रेड इटसेल्फ। अब इसकी वजह से और भी वल्नरेबल हो चुका है इंडिया भी वल्नरेबल है, ईरान भी वल्नरेबल है। इसके अलावा रीसेंट टाइम्स में एक और डेवलपमेंट हुई है। क्या डेवलपमेंट हुई है? आपने इस खबर को जरूर देखा हो, काफी चर्चा में थी। अगर आपने न्यूज चैनल्स ओपन किए थे तो यू वुड हैव सीन दिस एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट नियरली 3000 kg ऑफ हेरोइन वाज सीज्ड एट मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात, राइट? मुंद्रा पोर्ट जहां पे ऑपरेट करता है अडानी पोर्ट ग्रुप, तो वहां पे 3000 kg हीरोइन सीज की गई थी बाय द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसके बाद ही काफी चर्चा का विषय जरूर हुआ था। और ये जो मुंद्रा पोर्ट पे एक कंटेनर में इतना सारा ड्रग्स जब पकड़ा गया था, उसके बाद अडानी पोर्ट अथॉरिटी या फिर अडानी जो पोर्ट कंपनी है, उन्होंने बैन कर दिया था ट्रेड विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। यानी कि उन्होंने कहा कि हम लोग कार्गो एक्सेप्ट नहीं करेंगे
फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान एंड प्लीज नोट फ्रॉम ईरान ऑल्सो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर हम लोग खबरें देखें, अगर हम लोग अलग अलग सूत्रों का डेटा देखें, तो वहां पे ये पता चलता है कि अडानी ग्रुप हैड टेकन डिसीजन टू बैन दिस पर्टिकुलर ट्रेड विद ईरान यूनिलैटरली, यानी कि इन्होंने सरकार से कंसल्टेशन नहीं की थी, गवर्नमेंट से कंसल्टेशन किए बिना इन्होंने डायरेक्टली कहा कि हम लोग ईरान से कार्गो अभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब ये होने वाला है नवंबर 15 से, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कार्गो करके ये बताया गया। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, सबसे पहले तो जो ड्रग सीज की गई, उसके बाद अडानी कंपनी ने कहा कि हम अभी ईरान से कार्गो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट जरूर आए। ईरान ने कहा दे आर अनहैप्पी विद द अडानी पोर्ट डिसीजन इन गुजरात। इनफैक्ट ईरान स्लैम्स अडानी पोर्ट बैन एज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। तो आपने देखा कैसे एक कंपनी के डिसीजन की वजह से, यूनिलैटरल डिसीजन की वजह से दो देशों के बीच अभी एक मीटिंग हुई। अब उसी के चलते ये मीटिंग हुई, इंडिया ईरान डिस्कस वेज टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान अगेन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो क्या हुआ इस पर्टिकुलर मीटिंग में, अगर हम लोग बात करें, ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जहां पे इंडिया की तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और उसके कुछ अधिकारी थे। अभी आप देख सकते हो श्री एस एन प्रधान, डीजी ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ही वॉज इन्वॉल्व इन दी मीटिंग। और काउंटर पार्ट वहां पे ईरान की जो नारकोटिक्स बोर्ड है, एजेंसी है, उनके कुछ ऑफिशियल्स थे। मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये कहा गया कि जो भी स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, स्पेशली हेरोइन और मेथएम्फेटामिन की, तो उसको कर्ब करने की कोशिश करेंगे। और अभी इंडिया और ईरान साथ में वर्क करेंगे। साथ ही साथ इंडिया एंड ईरान हैव आल्सो अग्री टू सेट अप इंफॉर्मेशन शेयरिंग ओवर कर्बिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑल्दो इससे ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं आई। अगर हम लोग ईरान एम्बेसी की ट्वीट्स को देखें, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि टुडे द पुलिस एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फ्रॉम इंडिया एंड ईरान, दे हेल्ड अ मीटिंग एंड it also resulted in some positive outcomes with respect to information sharing, with respect to how they are going to work together to stop this drug trafficking। इसके ऊपर ये जरूर डेवलपमेंट हुई। अब देखिए ये क्यों हुआ। यहाँ पे एक कंपनी ने, आप देख सकते हो अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, इस कंपनी ने कहा कि हम अभी अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और ईरान से कार्गो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड एट दी मुंद्रा पोर्ट। लेकिन अगर हम लोग देखें, अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया में 10 से भी ज्यादा पोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं, और अगर ईरान से रुक जाएगी ट्रेड तो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन मेनी अदर पोर्ट्स। आप देख सकते हो मुंबई की पोर्ट्स हो गई आपकी, मुंबई के अलावा देयर इज मोरमुगाओ इन गोवा, आपको मैंगलोर पोर्ट पे भी इनका ये है, केरला में देयर इज विजिंगम पोर्ट, इसके अलावा 2 पोर्ट्स इन तमिलनाडु, 1 पोर्ट वाइजाग पोर्ट के ऊपर भी अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की काफी ज्यादा काम चलती है। तो अगर कार्गो एक्सेप्ट नहीं होगा तो इंडिया ईरान ट्रेड विल बी इंपैक्टेड। इनफैक्ट ईरानियन एम्बेसी ने फिर से कमेंट ये भी किया था कि एक तो हमारे ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और उसके ऊपर कंपनीज अनप्रोफेशनली इस तरह के बैन लगाते हैं, व्हिच इज गोइंग टू इंपैक्ट बिजनेस बिटवीन द कंट्रीज। सो दिस वाज अ टिपिकल एग्जांपल। अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा क्लियरली कि ये बैन इंपोज होगा या नहीं होगा, या फिर बैन हटेगा। वाज दिस यूनिलैटरल बैन? ऑल्दो अगेन यूनिलैटरल बैन था, ये हमें खबरों से पता चल रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब भी आएगा फ्रॉम द अडानी पोर्ट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग और चर्चा करेंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन द रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज। उसी के चलते अभी ये डेवलपमेंट हुई। सो विल वेट एंड वॉच फॉर दिस डेवलपमेंट वेरी कीनली। अगर कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज आएगी, कोई डेवलपमेंट होगी, तो वी विल कवर इट as soon as possible on Study IQ. But this is going to be a very very good example for you कि कैसे कंपनीज कैन इम्पैक्ट रिलेशंस बिटवीन 2 कंट्रीज, किस तरह डेवलपमेंट हो सकती है। अभी एक डिसीजन की वजह से ऑफ द अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, 2 कंट्रीज हैव नाउ कम क्लोजर टू कोलैबोरेट ऑन द एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग इनिशिएटिव. Very interesting. So we'll wait and watch for this in upcoming time. That is it right now. Thank you for watching this video. Jai Hind.